अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला स्प्रिंग रोल शीट या फिर स्प्रिंग रोल पट्टी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम एकदम आसान तरीके से बनाएंगे और एकदम कागज़ जैसा ये पतला होगा और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट। आप इसे एक मुट्ठी में बंद कर रही हो तो एक मुट्ठी में ये बंद हो जाएगी, इतने ही ये सॉफ्ट बने हैं। और इसे हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे। हम इतने महंगे महंगे स्प्रिंग रोल शीट बाहर से बाज़ारों से ख़रीद कर के लाते हैं, उससे बेहतर है कि हम इसे फ्रेश घर में बनाएं। और आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं कि इतना पतला है कि हमारे हाथ जो है वो आर पार दिख रहे हैं और एकदम सॉफ्ट है। और इसे बनाना भी इतना आसान है, एकदम जो इजी तरीका जैसे हम चपाती घरों में बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हम बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको ये प्रोसेस बहुत पसंद आएगा। और हम इसे एक बार बना करके महीनों फ्रीज करके भी हम रख सकते हैं। तो हम फ्रीज कैसे करेंगे वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने के लिए अपनी किचन में। हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, मैं कम क्वांटिटी में आपको बनाकर दिखाऊंगी। और मैदे को हमने छान लिया था अच्छे तरीके से और इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इसे हम कर लेंगे मिक्स। और जो अपना नॉर्मल पानी आता है बस उसी पानी से हम जिस तरीके से रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके से हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे एक अच्छा सा सॉफ्ट सा एकदम अच्छा सॉफ्ट सा हम इसका डो बना लेंगे, यानी कि आटा इसका गूंथ लेंगे। आपको डो यहाँ पे सॉफ्ट ही बनाना है, बहुत हार्ड नहीं बनाएंगे। अगर हार्ड आपने बनाया तो फिर आपकी जो शीट है वो बनेगी हार्ड, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारा ये इतना सॉफ्ट बनेगा ना कि आप मुट्ठी में इसे बंद करेंगी तो आराम तरीके से ये एकदम इजी तरीके से ये आपका मुट्ठी में बंद हो जाएगा। तो बस हमें आटा इसका सॉफ्ट बनाना है। आप इसका यहाँ देख सकती हैं हमने कितना ही सॉफ्ट आटा इसका अच्छा सा गूंथ लिया है। और इसे अच्छी तरीके से हम मसल के हम तोड़ लेंगे। तोड़ने से क्या होगा कि जब हम रोटी बनाते हैं और हमारा आटा टूटा हुआ नहीं होता है तो चारों तरफ से फटा फटा जैसा वो हमारा रोटी बनता है। तो इस तरीके से हम इसे मसल लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए हमारा आटा हो गया अच्छे तरीके से तैयार। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे, जैसे आप पूरियाँ बनाती हैं ना, बस उसी पूरी का साइज़ हमें देना है। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे लोई बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल शीट। समोसा का शीट हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ी बड़ी लोई जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल शीट, तो इसके लिए थोड़े थोड़े आपने लोई लेनी है। जैसे पूड़ियाँ बनाती बस वही साइज़ आपको देना है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा, सूखा आटा यानी कि मैदा लेंगे और उसी को मिक्स करते हुए हम हल्का हल्का सा, और हम इसका एक अच्छा सा लोई का साइज़ दे देंगे छोटा छोटा। तो यहाँ देखें हमने इसी तरीके से अपने सारे लोई को चले हम बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे साइज़ बड़ा नहीं रखना है, इस चीज़ का हमने ना ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख सकती हैं हमने सारे लोई अपने बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे किसी भी बोल में, किसी भी बर्तन में आप इसे रख दें अच्छे तरीके से कि ताकि ये जो है ना उसके ऊपर एक परत ना जमे। और इसको हम ढक करके हम रखेंगे, इस चीज़ का हमने ना ध्यान रखना है। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं सूखा मैदा कि ताकि ये एक दूसरे के साथ में चिपके नहीं। और अब हम इसे ढक करके हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें हमने इसे रख दिया है ढक करके एक प्याले में। अब हम एक एक लोई लेंगे और एक छोटी छोटी पूरियों का इसका हम साइज़ दे देंगे। पहले हम मैदा नीचे डस्टिंग कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। आप यहाँ देख सकती हैं बस एक छोटा सा साइज़ आप इसका दे दें, जैसे पूड़ियाँ हम बनाते हैं बस उसी तरीके से। तो हम देखें यहाँ इसी तरीके से अपने सारे लोई को लेकर के हमने एक पूड़ियों जैसा साइज़ दे दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ देखें हमने अपनी सारी रोटियां बना ली हैं पूरी के साइज़ में। अब यहाँ पे हमें तेल की ज़रूरत होगी, तो हम तेल इसके ऊपर एकदम अच्छे तरीके से हम लगाते हुए जाएंगे। तेल यहाँ पे आपको अच्छा क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो अलग अलग होंगी इस तेल की वजह से, तेल और मैदे की वजह से। तो आपको तेल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तेल की क्वांटिटी एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ हम इसे अपना उंगली फिंगर घुमा करके हम इसे लगा लेंगे। तो यहाँ देखें यहाँ पे हमने सारी रोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से हमने लगा लिया है तेल। अब इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे, जो सूखा मैदा है उसको हम इसके ऊपर छिड़केंगे। मैदा और तेल की मदद से ही जो है ना हमारी रोटियां जो है वो एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैदा और तेल अच्छी क्वांटिटी में हमें लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से आप डस्टिंग करते हुए चले जाएं सारी रोटियों के ऊपर।
इसी तरीके से हमने ना सारी रोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से आटा यानी कि मैदा डस्टिंग करते हुए चले जाना है। और यहाँ पे तो हमने बनाया है स्प्रिंग रोल शीट, लेकिन अगर आप लोगों को स्प्रिंग रोल की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकती हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है और मैं आई बटन के ऊपर भी डाल दूंगी, उस पर भी आप क्लिक करके देख सकती हैं। तो यहाँ देखें हमने कर दिया है डस्टिंग अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक रोटियां उठाएंगे इस तरीके से और दूसरी रोटियों के ऊपर डाल देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा तेल और आटा जो लगा हुआ है मैदा, वो वाला भाग जो है हमारा नीचे जाएगा, आप यहाँ देख सकती हैं, और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो आपकी जो रोटियां भी सभी रोटियां तो एक साइज़ की बनती नहीं है, तो रोटी उसके साइज़ के हिसाब से आप डालते हुए चली जाएं। बस ये ध्यान रखना है जिस साइड पे हमने तेल लगाया है वो हमारा अंदर की तरफ जाएगा, और इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम डाल देंगे सारी रोटियों को। आप चाहें तो एक एक करके भी बना सकती है, लेकिन एक साथ बनाने में एक फ़ायदा होता है कि हमें एक ही साथ में मरी सारी रोटियां हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखें हमने सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर डाल दिया है। अब फिर सेम प्रोसेस होगा हमारा, फिर से हम लगाएंगे तेल और फिर से हम उसके ऊपर छिड़केंगे अपना मैदा। तो आप देख सकती हैं हमने तेल अच्छे तरीके से लगाना है यहाँ पे, और इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम मैदा डस्टिंग करेंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखेंगे, और इसी तरीके से अगर आपने बनाया ना तो आपके स्प्रिंग रोल शीट एकदम अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। आप हमेशा घर में ही बनाना इसे चाहेंगी अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से आपने बना लिया तो। फिर देखें यहाँ हमने इसी तरीके से एक रोटियां उठानी है और दूसरी के ऊपर हमें लगा देना है। तो यहाँ देखिए ये हमारा 4 रोटी एक साथ हमारा हो गया है तैयार। अब हम इसे अच्छे तरीके से इसी तरीके से करके हम बेल लेंगे। हमारा फिर वही प्रोसेस है कि हमारा जो तेल लगा हुआ है वो पार्ट हमारा अंदर जाएगा और जो सूखा पार्ट है वो हमारा इसके ऊपर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए हमने कर दिया है ऐसा, और अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथ से थोड़ा थोड़ा हम इसे दबा देते हैं कि ताकि बेलने के टाइम हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। अब थोड़ा थोड़ा मैदा हम सूखा मैदा डस्टिंग करेंगे नीचे, और हम अच्छे तरीके से जैसे रोटियां बनाती हैं ना बस वही साइज़ आपको यहाँ पे दे देना है। बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर के इसमें ना जाए तो फिर आपको मिस्टेक होगा। बस रोटी से थोड़ा सा आप इसे बड़ा बना लें, और अगर सेंटीमीटर में आप देखेंगी तो यहाँ हमारा 26 टू यानी कि 26 से 28 सेंटीमीटर के बीच में आप इसे रख लें। बट आपको आसानी यही होगा कि आप रोटी का साइज़ दे दें, थोड़ा सा रोटी से बड़ा दे दें। आपको पतला और मोटा यहाँ पे नहीं देखना है, वो आपको बहुत आसानी से आपके जो परत है वो निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम ना सारी रोटियों को बेल लेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके से लोई करके एक एक करके बनाते हुए जाएं और तवे पे रखते जाएं, या फिर आप चाहें तो सारी रोटियों को एक साथ बेल लें। अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो आप एक एक करके बनाएं, या फिर मेरी तरह आप सारी रोटियों को एक साथ बेल लें। मैंने यहाँ पे सारी रोटियाँ अच्छे तरीके से एक साथ बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम कोई सा भी दुपट्टा या फिर टॉवल डाल दें, ताकि इसके ऊपर जो है एक परत सी जम जाती है ना तो वो ना जमे, तो फिर हमारे शीट जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब चलते हैं तवे की तरफ। वही तवा हम लेंगे जहां हम रोटियां बनाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमारा हीट जो है बहुत ज़्यादा ना ही हमारा हाई होगा और ना ही हमारा लो होगा, बस मीडियम से आपका हीट होना चाहिए। और उसके ऊपर हमने रख दिया है रोटी। रोटी को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से घुमा दें, इस तरीके से आप देख सकती हैं। और हमें यहाँ पे बहुत कलर नहीं देना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसा कलर हमें नहीं चाहिए। बस दोनों साइड से आपको पलटते हुए जाना है। हल्का से इसके अंदर भाप लगेगा ना तो ये देखिए ये अपने आप ही किनारे से ये आपको खुलता हुआ दिखेगा। जहाँ दिखे फिर आप उसे निकाल लें। यहाँ इस तरीके से देख सकती हैं कितना आसान है। फिर हमने एक साइड से निकाल लिया, फिर हम यहाँ दूसरे साइड से हम इसे पलट लेंगे। ये अपने आप ही देख सकती हैं, ये अपने आप ही हमारा शीट जो है वो निकल जाएगा। कोई यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं है निकालना। हाँ, तवा हमारा गर्म होता है इसलिए रोटियां हमारी गर्म है, तो ध्यान से हम बनाएंगे। ये देखिए अपने आप ही हमारी खुलती हुई परत जो है वो निकलती हुई चली जाएगी। बस रोटियों को बहुत ज़्यादा कलर हमें नहीं देना है, रोटी की तरह हमें नहीं पकाना है। वाइट वाइट ही यानी कि सफ़ेद सफ़ेद ही हमें इसे रखना है। तो इससे क्या होगा कि कलर नहीं आएगा ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसका थिकनेस देखें कितना पतला बना है हमारा जो है स्प्रिंग रोल शीट। फिर हम डालते हैं, चलिए आपको दूसरी बार भी दिखाती हूँ। ये देखें हल्का सा इसके अंदर जोश लगेगा ना तो वो अपने आप ही जो है तवा को रोटियां छोड़ देती हैं। और उसके बाद इस तरीके से घुमा ज़रूर ले। घुमाने से क्या होगा कि चारों तरफ जो है एक साइज़ का आपका रोटी जो है वो पकेगा और कलर भी नहीं आएगा। ये देखें
ये मुंह इसका खुद ब खुद छोड़ देगा साइड से, बस वहीं से आप पकड़ के इसे निकाल लें। फिर दूसरी साइड पे पलट दें, फिर दूसरी साइड भी आपको एकदम आराम से दिखेगा, देख सकती हैं आप। ये मुंह आपका खुद ब खुद छोड़ देगा, उसी को आप पकड़ के निकाल लें। इसी तरीके से हमने ना सारे अपने शीट बना करके तैयार कर लेने हैं। सॉफ्ट, आप इसका सॉफ्टनेस आप देख सकती हैं कि हमें पलटने में ही पता चल रहा है कि हमारी रोटियां जो है वो कितनी ही सॉफ्ट बनी है। तो इसी तरीके से हम बना करके सारे शीट को हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे किसी भी कपड़े के ऊपर हम इसे डालेंगे। यहाँ देखें, इसका सॉफ्टनेस देखें कितने ही सॉफ्ट ये बनी है। तो इसी तरीके से हमने ना सारे शीट अपने बना लिए हैं और काफ़ी सारे शीट हमें बने थे ये 2 कप मैदे से। उसके बाद जैसे ही हम बना रहे हैं वैसे ही हम एक साइड पे, दूसरे साइड पे हम कोई सा भी टॉवल ले लें या फिर कॉटन का दुपट्टा ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से एक एक करके अपनी रोटियां रखते हुए चली जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी रोटियां जो है ना वो हार्ड नहीं होगी। नॉर्मली भी हम रोटी घर में बनाते हैं तो सभी लोग या तो हॉटपॉट में या फिर कपड़े के अंदर डालते हैं, तो बस इसी तरीके से आप डालती जाएँ और इसके ऊपर कपड़ा ज़रूर ढक करके रखें ताकि ना ये हमारा जो है हार्ड ना हो। तो यहाँ देख सकती हैं आप, हम एक तरफ तवे से हम निकाल रहे हैं अपने शीट को और दूसरी तरफ हम डाल रहे हैं कपड़े के ऊपर। और ये आप चाहें तो इसे फ्रेश यूज़ कर सकती हैं, यानी कि इसका स्प्रिंग रोल बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इसे 2 दिन 3 दिन के बाद यानी कि महीनों भी आप इसे डीप करके रख सकती हैं। ये इसका अच्छा सा एक ये तरीका है कि आप अगर उस वक्त ना बना सके तो आप इसे डीप फ्रीज में भी रख सकती हैं और बाद में भी इसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखें, हमने आपको ये मुट्ठी में बंद करके दिखाया है कि ये कितना ही सॉफ्ट बना है और इसके बाद ये टूटता भी नहीं है। इतना सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस की वजह से ये जो है ना टूटता नहीं है हमारा। अगर यहाँ पे हमारी रोटियाँ जो है हार्ड बनती तो फिर आप इसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकती, वो आपकी टूट जाएगी। तो यहाँ देखें, हमने सारी रोटियां अपना शीट जो है बना करके तैयार कर लिया है। अगर आप चाहती हैं कि दुकान वाला शेप दो जो हम घर से बाहर से ख़रीद के लाते हैं, अगर वो शेप आपको चाहिए यानी कि स्क्वायर में, चौकोर में आपको अगर करना है तो आप कोई सा भी स्केल ले लें और एक ही साइज़ का आप चारों तरफ से इस तरीके से काट लें, तो फिर वो आपका बन जाएगा स्क्वायर में। लेकिन हम जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं इसे राउंड में ही रहने दूंगी क्योंकि मुझे गोल में ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ आपको काट करके दिखाया है कि आप ऐसा भी करके आप इसे आराम से भर सकती हैं, यानी कि स्प्रिंग रोल बना सकती हैं। लेकिन मैंने कोई इसे काटा नहीं है, मैं इसे सिर्फ अच्छे तरीके से रैप करूँगी क्योंकि मुझे इसे अभी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे रैप करके मैं अच्छी तरीके से फ्रीज में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक बैग में, जीपर प्लास्टिक आता है उसमें भी पैक कर सकती हैं या फिर नॉर्मल प्लास्टिक में भी आप इसे पैक करके बस अच्छे तरीके से 2 से 3 प्लास्टिक में पैक कर लें और आराम से आप इसे फ्रीज में डाल दें और जब आपका मन चाहे तब इसे आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये स्प्रिंग रोल शीट आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें ज़रूर बताएंगे कैसा लगा।